प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत करते हैं सुपर मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल में। अभी तो क्या कर रहे थे हम, 12 क्वेश्चन हमने किए थे कल। आज उससे आगे के क्वेश्चन हम अटेम्प्ट करेंगे इसमें, ठीक है ना। तो देखो 13वां क्वेश्चन है, क्या f(x) जो फलन दिया हुआ है इसमें द्वारा परिभाषित फलन एक सतत फलन है ना। पर हमारा जो फलन है दो भागों में बटा हुआ है। ये जो फलन है x + 5, यदि x का मान छोटा या बराबर है 1 के तो छोटा फलन होगा, मतलब ये मान छोटे को दर्शा रहा है तो छोटा फलन हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे कह रहा है x > 1, x 1 से बड़ा है तो यहाँ पर बड़ा। अभी मैंने बताया छोटा फलन लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए अपनाना पड़ेगा आपको और बड़ा फलन राइट हैंड के लिए। तो वही कंडीशन जैसे हमने कल अप्लाई की थी भाई, जो वैल्यू दी है उस पर चेक कर लो, बाकी सब पर सतत होगा। इसके अलावा लिख लेंगे x = 1 पर क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट किसके बराबर होगी, लिमिट x टेंड्स टू, भाई 1 पे ले रहे हैं, 1 पे ले रहे हैं तो 1 - f(x), h में चेंज कर दो इसे, h टेंड्स टू 0 पर इसे ही मतलब 1 में से h को घटा देंगे, जो यहाँ पे वैल्यू रहेगी वो सही। ये चीज किस में लेनी है, फंक्शन में। तो फंक्शन लेफ्ट हैंड में कौन सा फंक्शन आएगा, ये वाला, तो उसे x की जगह 1 - h रख दो। रखते हैं, देखो लिमिट h टेंड्स टू 0, जब यहाँ पर 1 - h रखा जाएगा फंक्शन में और +5 है, 5 को ऐसे लिखेंगे भैया, मैं x की जगह तो चेंज कर सके हैं, बाकी तो ऐसे रहेगा। तो 5 और 1 ये 6 होगा, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 तो 6 - h हो जाएगा। अब लिमिट पुट कर सकते हो बड़े आराम से, भाई हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट चल रही है तो जब लिमिट पुट करेंगे तो 6 आ जाएगा, भाई यहाँ तो 0 आएगी, बस खाली 6 आएगा। ऐसी राइट हैंड लिमिट निकालोगे आप, RHL कैसा आएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, 0 थोड़ी है, 1 पे चेक करें तो 1 + f(x), सही। ये हो जाएगी हमारी लिमिट h से 0 तक f 1 + h, 1 + h होगा हमारे यहाँ। यदि बेटे हम इसे चेंज करें, लिमिट h टेंड्स टू 0, अब f 1 + h पर बड़ा फलन किस पे यहाँ पे अप्लाई करना है, मैंने बताया बड़े फलन की राइट हैंड लिमिट पर 1 + h यहाँ पर पुट करना है आपको, तो लिख देंगे 1 + h, बाकी -5 है उससे कोई -5 ऐसे लिख लिया। अगर हम इसे सोल्व करें तो जब इसे ब्रैकेट हटाएंगे तो क्या आएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 + h - 5, तो h माइनस का 4 बचेगा यहाँ पे। तो जो हमारे राइट हैंड लिमिट में बच रहा है भाई, लिमिट h टेंड्स टू 0, h - 4, नहीं 5 में से 1 चला जाएगा, 4 बचेगा। अब लिमिट पुट कर दो यहाँ पे तो 0 - 4 माइनस का 4 आ जाएगा। ये राइट हैंड लिमिट आ गई हमारी, क्या ये बराबर है लेफ्ट हैंड के, राइट हैंड के बराबर है ना है। तो आप लिखोगे लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट के। तो इस वजह से x = 1 पर तो सतत होने के ना, सतत नहीं है। नहीं पूछ रहा क्या ये सतत है, हम कह देंगे नहीं है, सतत नहीं है। स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखो भी 14वां क्वेश्चन है, इसमें हमें चेक करना है कि ये सतत हो सकता है नहीं हो सकता, किस बिंदु पर हो सकता है, किस पर। अगर हम बात करें भाई फंक्शन का मान 3 है, यदि x का मान कब x का मान या तो 0 के बराबर या उससे बड़ा हो या 1 से छोटा या उसके बराबर हो, मतलब 0 से 1 तक ये हमारा फंक्शन काम करने वाला है। दूसरे केस में भाई 4 जब होगा जब उसका x का मान 1 से बड़ा हो 3 से छोटा, 1 से बड़ा 3 से छोटा मतलब 2 पे काम कर जाएगा। समझ में आ रही है ना बात। और अगले क्वेश्चन में मतलब ये जो इसमें तीसरी कंडीशन 5 कब होगा, जब 3 से बड़ा या 3 के बराबर, 10 से छोटा या उससे
भाई 10 से छोटा है उसके बराबर हो, ये फंक्शन 10 तक काम करेगा। तो हम कह सकते हैं एक हमें कॉमन लिमिट पर चेक करना, भी हमें पता है ये 3 0 पर तो यही फंक्शन रहने वाला, इस पर भी सतत होगा। 3 से आगे ऊपर जितने भी फंक्शन है, जैसे 4 से लेकर 10 तक, उस पर सारे फंक्शन 5 ही आएगा, विफलन 5 ही रहने वाला, तो उसमें सतत होगा। हम ऐसा कॉमन पॉइंट भी चेक करेंगे क्या इस पर सतत है ना, क्योंकि कॉमन पॉइंट पर चेक करेंगे तो 2 जगह फंक्शन दे रखा है, ये 2 जगह दे रखा है ना। अगर हम बात करें x लेस देन इक्वल टू है, तो एक के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए रखा जाएगा, ये राइट हैंड के लिए। यही जो 3 है x बराबर 3 पे चेक करेंगे तो लेस देन कह रहा है तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हो, ये ग्रेटर कह रहा होगा तो राइट हैंड लिमिट के लिए अप्लाई होगा। तो करने क्या वाले हैं, पहले x बराबर 1 पर चेक कर लो। x बराबर 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट देखो भाई, लिमिट x टेंस टू 1 पे चेक करें तो 1 माइनस एफ एक्स, फॉर्मूला तो वही होगा लागू। अगर हम h में भी चेंज करें, लिमिट s टेंस टू 0 फंक्शन 1 माइनस एच, पर लेफ्ट हैंड पे 1 के लिए तो ये काम करेगा, पर इस फंक्शन का मान तो 3 है, x है ही ना, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू, भाई इसकी जगह 3 आ जाएगा, पूरे की जगह 3 आएगा। ये एक बार लिमिट में भी लिख सकता हूँ मैं, लिमिट s टेंस टू 0, यहाँ पर 3 आ जाएगा, तो लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई हमारी 3, किस पे 1 पे, सही है भाई। ऐसी राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे 1 पे, राइट हैंड लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट, इसे हम h में चेंज कर देंगे, और जो फंक्शन होने वाला है हमारा 1 प्लस एच हो जाएगा, 1 प्लस एच। तो क्या करने वाले हैं भाई एच तो इसमें है ही ना, पर राइट हैंड के लिए 1 पे कौन सा काम करेगा, तीर के निशान दिख रहे हैं, यहाँ से जाना यहाँ आ रहा, तो राइट हैंड पे यहाँ पर आ जाएगा। तो हम लिख लेंगे लिमिट s टेंस टू 0, इसकी वैल्यू होगी 4। तो बच्चों राइट हैंड जो लिमिट आने वाली है हमारी, वो आने वाली है 4। अब जरा ध्यान से देखो, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल है ही ना, बराबर थोड़ी है। तो हम लिख लेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ये क्या है, नॉट इक्वल टू, बराबर नहीं है, तो लिख देंगे x बराबर 1 पर ये फलन हमारा सतत नहीं है, सतत नहीं है, और पर हो सकता है पर 1 पर ना है। ऐसे 3 पर चेक करेंगे, x बराबर 3 पर वही भाई लेफ्ट हैंड निकालेंगे तो ये फंक्शन आएगा, राइट हैंड निकालेंगे ये, तो ये भी सतत ना होने का करते हैं चेक। देखो लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू 3 माइनस एफ एक्स, फंक्शन जो हो जाएगा लिमिट s टेंस टू 0 फंक्शन 3 माइनस एच, ये तो ले लें यहाँ पे। पर लेफ्ट हैंड के लिए ये फंक्शन आएगा यहाँ पे 4, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे 4 आ जाएगी, लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ पर आ जाएगा फंक्शन की वैल्यू 4, तो आंसर आएगा 4 लेफ्ट हैंड लिमिट का। इसके लिए x बराबर 3 के लिए। अब x बराबर हम किस पे चेक कर रहे हैं भाई, 3 पे तो कर रहे हैं, राइट हैंड लिमिट निकाल लो, राइट हैंड लिमिट x टेंस टू 3 प्लस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, h टेंस टू 0 होगी भाई। क्या करने वाले, 3 प्लस एच लिख दो, फंक्शन 3 प्लस एच, लिमिट s टेंस टू 0 फंक्शन 3 प्लस एच पे कौन सा काम करेगा, बड़ा है ना 3 से, तो ये वाला 5। तो राइट हैंड जो लिमिट हमारी वो आ गई बच्चों इसमें 5, क्या इक्वल है, ये 5 ये 4 ये 5 है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल टू। तो इसलिए x बराबर 3 पर सतत नहीं है, सतत नहीं है, या असतत भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, असतत। ठीक है भाई, कॉपी कर लो। देखो भाई फंक्शन दिया हुआ है 2x है, 2x पे क्या है, x का मान लेस देन है 0 पे, 0 से छोटा x का मान, जब ये फलन काम करेगा। फंक्शन का मान 0 है कब, जब x की वैल्यू 0 से बड़ी हो, 1 से छोटी हो। ठीक है,
4x जब है जब x की वैल्यू 1 से बड़ी हो। ठीक है, चलो करते हैं चेक। कॉमन पॉइंट पर करेंगे। कॉमन पॉइंट क्या है यहाँ पे? 0 है, 1 है। पहले 0 पे चेक करेंगे, फिर 1 पे चेक करेंगे। तो x इक्वल टू 0 पर ये 0 से छोटा है तो लेफ्ट हैंड के लिए फंक्शन, राइट हैंड के लिए क्योंकि 0 से बड़ा है। लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू क्या आएगा? फंक्शन ऑफ लिमिट x 0 माइनस फंक्शन ऑफ x इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ 0 माइनस h। 0 माइनस h, ये आई होप की समझ में आ गया होगा इन्हें कैसे लेते हैं। लिमिट h टेंस टू 0 हो जाएगा भाई, माइनस का फंक्शन कौन सा काम करेगा? ये वाला। तो 0 माइनस h का मतलब माइनस h होगा। 0 में से h घटा दें माइनस h, तो इसकी जगह माइनस h रख दो ना, 2 इंटू माइनस h। इस तरीके से रख सकते हैं ना हम भाई। जब h की वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर 0 ही आ जाएगा इसका, गुणा में वैसे भी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई हमारी 0 इस फंक्शन की। राइट हैंड लिमिट पर काम करते हैं। देखो लिमिट x 0 प्लस फंक्शन ऑफ x लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ 0 प्लस h। इतनी चीज समझ में आती है आपको? चलो आगे करते हैं इसे। लिमिट h टेंस टू 0, 0 प्लस h पे ये फंक्शन काम करेगा, बड़ा वाला 0, तो इसका मान 0, तो राइट हैंड लिमिट में क्या हो जाएगी हमारी? 0। लेफ्ट हैंड लिमिट 0 इक्वल टू राइट हैंड लिमिट 0 है, तो लिख देंगे लेफ्ट हैंड की जो लिमिट है वो राइट हैंड लिमिट के इक्वल है बिल्कुल। तो इसलिए x बराबर 0 पर सतत है। 0 पर क्या है बच्चों? सतत। अब 1 को और चेक करते हैं। x बराबर 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट लिमिट x टेंस टू 1 माइनस fx इक्वल टू लिख सकते हैं लिमिट h टेंस टू 0 f 1 माइनस h। पर जब x का मान 0 से लेस देन है तो x का मान 1 से लेस देन है तो ये वाला काम करेगा लेफ्ट हैंड पे तो फंक्शन। तो ये इस पूरे का मान तो 0 है, तो इसे किसी की 0 लिख सकते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट जो आ गई हमारी 0 आ गई। ठीक है भाई। अब राइट हैंड लिमिट पे चलते हैं। x टेंस टू 1 प्लस fx। ठीक है भाई। लिमिट h टेंस टू 0 f क्या आएगा? 1 प्लस h। इसका मतलब ये है भाई, प्लस के लिए तो ये काम करेगा, तो लिख सकते हैं लिमिट h टेंस टू 0 x की जगह पर क्या आएगा? 1 प्लस h। अगर 0 लिमिट पुट करेंगे तो आंसर 4 आ जाएगा हमारा यहाँ पे। ये होगी राइट हैंड लिमिट की। भाई लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल ही ना है, तो लिख देंगे नॉट इक्वल टू। इसका मतलब x बराबर 1 पर असतत है, सतत नहीं है। तो बच्चों हम लिख सकते हैं, अब 1 पर 0 पर तो सतत है, 1 पर असतत ना है, मतलब 1 पर सतत ना है, तो हम लिख सकते हैं x बराबर 1 के अलावा, x बराबर 1 के अलावा बाकी सभी या अन्य सभी बिंदु के लिए सतत है। समझ में आ रही है ना वाली बात? तो बाकी के क्वेश्चन तो सब सेम सही है, यही फॉर्मेट लगाना है आपको, करके भी देखने हैं। हाँ भी तो क्वेश्चन नंबर 16 है, सबका फॉर्मेट एक जैसा, तो मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है ना। इसमें हमारा फंक्शन दे रखा माइनस का, तो जब होगा जब x की वैल्यू कम छोटी होगी -1 या उसके बराबर, और 2x जब होगा जब x का मान -1 से +1 तक लाई करेगा।
दो जब होगी जब x का मान ग्रेटर देन होगा 1 के। तो हमें बेटे कॉमन पॉइंट पर चेक करना होता है, जैसे कि यहाँ पर -1 दो जगह है, इस पर चेक करेंगे। अरे ये भी भाई छोटा बड़ा आपको बता रखा, छोटा बड़ा फंक्शन कब होगा भाई, जैसे इसमें देखो ये इसके लिए -1 के लिए लेस देन है और ये वाला फंक्शन -1 के लिए ग्रेटर देन है, तो ये -1 पर लेफ्ट हैंड होगा, ये राइट हैंड। और ये 1 दो जगह, तो देखो 1 लेस देन है किसके लिए, x के लिए, यहाँ ग्रेटर देन है, तो 1 के लिए ऊपर वाला लेफ्ट हैंड होगा और ये राइट हैंड कौन से के लिए, +1 के लिए। तो दोनों पे चेक करेंगे, -1 पे भी और +1 पे भी। तो देखो इसमें क्या दिया हुआ है, जैसे कि मैं बात करूं x बराबर 1 पे चेक कर रहे हैं, तो वही LHL लिमिट -1 पे fx लिमिट s टेंस टू 0, अब -1 में से h को हटा देंगे फंक्शन में से, पर लेफ्ट हैंड में फंक्शन तो ये काम करेगा, पर इसकी वैल्यू तो -2, x वगैरह तो है ही ना, तो खाली -2 आ जाएगा, तो लेफ्ट हैंड की वैल्यू कितनी आ गई, -2। ऐसे राइट हैंड पे बेटे ये वाला अप्लाई करेंगे, पर यहाँ पर 2x दे रखा, तो आगे देखो क्या कर रहा हमने, इसमें दे रखा है ये राइट हैंड है भाई, fx ये फॉर्मूला होगा इस तरीके का, 1 प्लस h कर देंगे, पर वहाँ पर 2x है, फंक्शन का मान कितना है 2x, x के स्थान पर ही रखना, तो 1 प्लस h रख दिया, h की लिमिट पुट कर देंगे, तो h की लिमिट 0 आएगी, तो अंदर -2, जब प्लस के 2 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा -2। अब पहले वाले फंक्शन जो कहने का मतलब है लेफ्ट हैंड लिमिट, यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल है, तो लिख देंगे लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट के, तो x बराबर -1 पे तो सतत होगा। अब x बराबर 1 पर और चेक करते हैं, एक बार मैं दिखा देता हूँ, x बराबर 1 के लिए जो हमारा फंक्शन काम करने वाला है, ये तो लेफ्ट हैंड पर करेगा राइट हैंड पे, तो देखो ध्यान से चलते हैं आगे। x बराबर 1 पे जैसा हमने चेक करा भी, x बराबर 1 कर देखो यहाँ पे ये फंक्शन दे रखा है, फॉर्मूला वही लगाएंगे भाई, यहाँ 1 के ले लो तो 1 - h करेंगे, पर वहाँ पे 2x अप्लाई करना है, x की जगह पे 1 - h रख देंगे और h की वैल्यू पुट करेंगे, तो x का मान लेफ्ट हैंड लिमिट का मान आ जाएगा 2, क्योंकि 2 एकम 2 ही प्लस का आना, 2 एकम 2 रहेगा। ऐसे राइट हैंड के लिए तो केवल 2 फंक्शन काम करेगा ना, वहाँ पे फंक्शन की वैल्यू 2 है, चाहे यहाँ पर कुछ भी कर लो, यहाँ पर 2, तो इसका भी मान 2 और दूसरे का भी मान कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर 2, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट के इक्वल हो जाएगी। ये x बराबर 1 पे भी हमारा सतत होगा। अब हम इसे लिख सकते हैं भाई x बराबर -1 पे भी सतत है, +1 पे भी सतत है, तो हम कह सकते हैं x के सभी मान के लिए फलन सतत होगा, सभी बिंदुओं के लिए, ये सभी मान कुछ भी कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखो भी, वही इसमें कह रहा है a b के उन मानों के लिए याद करो जिनके लिए जो फंक्शन ये दे रखा है भाई, ax + 1 दे रखा फंक्शन का, जो x का मान लेस देन इक्वल टू 3 है, bx + 3 यदि x ग्रेटर देन, यानी ये छोटा फंक्शन होगा, नीचे वाला क्या होगा बड़ा, इस पर ध्यान देना हमें, ठीक है भाई। तो आगे कह रहा द्वारा परिभाषित फलन x बराबर 3 पर सतत है, ये तो क्वेश्चन ही होगा। अब एक चीज मैं बता दूं भाई, हम क्या जाना है, x बराबर किसी भी पॉइंट पे ले लो, फलन सतत कब होगा, जब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड के इक्वल होगी, या ये तीनों बराबर हो सकते हैं f a के, मतलब जिस पॉइंट पर चेक करें वो फंक्शन के लिए उसका मान भी उनके लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट के बराबर होना चाहिए। तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, लेफ्ट हैंड पर फंक्शन ये काम करेगा, राइट हैंड पे ये काम करेगा। जब f a का मान निकालेंगे ना, f a का, तो f a कहाँ पर करेगा भाई, बराबर तो इस पे है ना, ऊपर वाले पे है ना बराबर, तो जैसे मान लो 3 पर चेक करेंगे, तो चलो करते हैं लेफ्ट हैंड के लिए। ये लेफ्ट हैंड के लिए कौन सा फंक्शन अप्लाई करना हमें, ax + 1 दे रखा है वहाँ पे, ax + 1, तो x बराबर 3 पर चेक करें, लेफ्ट LHL वाला फॉर्मूला लगा दिया, अब 3 - h कर दिया यहाँ पे भाई, x के स्थान पे तो 3 - h करोगे, तो h के स्थान पे तो करा है, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी, +1 है, बाकी आप खुद समझदार हो, 3 के गुणा a में करेंगे 3 आएगा, और a की गुणा h में करेंगे ah आ जाएगा +1, बाकी कैलकुलेशन करनी रहेगी, जैसे h का मान पुट करेंगे तो ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, एक ये बचेगा 3a + h, ये लेफ्ट हैंड लिमिट होगी। ऐसी सेम टू सेम राइट हैंड लिमिट निकाल लेंगे, राइट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन कौन सा आएगा,
ये राइट हैंड लिमिट कौन सी है, फंक्शन है उसमें bx+3 ग्रेटर देन पे तो ये है भाई, राइट हैंड वाला फॉर्मूला लगा ये होगा। बस हमें क्या रखना है, x की जगह 3+h रखना, बाकी कैलकुलेशन करोगे अंदर bh आ जाएगा, 3 भी आएगा, bh+3, बाकी लिमिट 0 पर लिमिट पुट करेंगे तो ये टर्म 0 हो जाएगी, तो 3b+3 हो जाएगा। तो समीकरण नंबर 1 लेफ्ट हैंड लिमिट है, ये राइट हैंड ही। अगर 3a का मान निकालेंगे तो 3a+1, क्योंकि जो बराबर वाला फंक्शन है ax+1, हाँ जब x के स्थान पर 3 रखेंगे तो 3x+1 हो जाएगा। अब कहने का मतलब है लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर है, वो fx के बराबर होगा। तो कोई से मान को भी कोई से के बराबर भी, इन दोनों का मान तो एक जैसा है, तो हम कह सकते हैं या तो इसे इसके बराबर रख दो या लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड के बराबर लिख दो। हमें ए बी के मान के लिए ज्ञात करना है, क्योंकि x बराबर 3 पर सतत कह रहा है इसमें, तो वही करा हमने भी, कोई सा भी मान इसके बराबर रख दिया। यदि a की वैल्यू निकालें यहाँ से, इसे क्विंग ले जाएंगे, माइनस का हो जाएगा, 3b+2 बचेगा। जब इधर ही 3 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में 3 दोनों के जाएगा, डिवाइड में इन तीनों के जाएगा, तो 3 को अलग अलग बटे में रख देंगे, इसके बटे में अलग रखेंगे, इसके बटे में अलग, वही सीन करा, 3 से 3 खत्म हो जाएगा, तो a बराबर b+2/3 आ जाएगा आपको यहाँ पर। ठीक है भाई, देखो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं 18वां। इसमें कह रहा बच्चों लैम्डा के किस मान के लिए fx बराबर एक फंक्शन दिया हुआ है और x लेस देन इक्वल टू है, मतलब इक्वल टू भी है लेस देन भी है, और 4x प्लस ग्रेटर देन इतना है, द्वारा परिभाषित फलन x बराबर 3 पर सतत है और x बराबर 1 पर। ये कह रहा लैम्डा के किस मान के लिए x बराबर 1 पर सतत है, फलन चेक करना हमें, और x बराबर 1 पर इसके सत्यता पर विचार करो। पर पहले तो x बराबर 0 पे चेक करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट निकाल के देख लो। ये कैसे निकालोगे, ये फंक्शन तो हमारा यही वाला है, एक बार ऊपर कर दें इसे, देखो फंक्शन ये वाला है। जब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे प्यारे बच्चों, भाई फॉर्मूला तो वही होगा जो पीछे से लिखते आ रहे हैं, लिमिट x 0 माइनस fx, 0 को ही h में से घटा देंगे, ये तो आपको पता है। अब लिमिट कितना हो जाएगा भाई, जो लेस देन वाला फंक्शन है वही तो लेफ्ट हैंड लिमिट पर रखे हैं, ये वैल्यू रखेंगे x की दी है भाई। 0 माइनस h का मतलब क्या होगा, 0 माइनस h का मतलब होगा माइनस का h, बाकी मैंने ऐसे ही लिख रखा, देखो यहाँ पर x के स्थान पर माइनस, ये 2 गुणा 2x, लैम्डा मल्टीप्लाई में कुछ भी कर लो, जो भी हम 0 उसकी h की मान रखेंगे तो यहाँ पर 0 हो जाएगी ये टर्म। अब यहाँ पे भी 0 रखेंगे तो 2 गुणा 0, ये भी 0, जब 0 के गुणा लैम्डा में करेंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट 0 के बराबर आ गई, ये लेफ्ट हैंड लिमिट ली गई है। अब ऐसी राइट हैंड लिमिट निकाल लेंगे, राइट हैंड लिमिट का फॉर्मूला ये होगा 0 प्लस h कर दिया, पर फंक्शन तो ये वाला काम करेगा प्लस वाले के लिए, यानी 4x+1 भाई 4x, x के स्थान पर 0 प्लस h रखना हमें, x के स्थान पर 0 प्लस h रखना, तो 0 प्लस h रख दिया तो 4h+1 आ गया। जब h की लिमिट रखेंगे तो ये आएगा 1। अब लेफ्ट हैंड लिमिट 0 और राइट हैंड लिमिट आ गई 1, तो बराबर थोड़ी है, बराबर ना, पहली बात तो x बराबर क्या ना है भाई 0 पे सतत थोड़ी है ना है, तो लिख देंगे क्या लिखेंगे भाई, लैम्डा के किसी भी मान के लिए वो x बराबर 1 पर सतत नहीं है, या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं, देखो मैंने लिख रखा है इसमें, हम कह सकते हैं लैम्डा के किसी भी मान के लिए वो जो फंक्शन है x बराबर 0 पर सतत नहीं होगा, किसी भी मान के लिए। अब देखो x बराबर 1 पर और सतत चेक करना है इसमें, सतत कैसे चेक करेंगे भाई, देखो वही फंक्शन दिया हुआ है, वही 1 पर चेक करें, 1 माइनस fx, 1 में से h को घटा देंगे। पर बच्चों एक चीज़ का ध्यान रखो, जो 1 पर चेक कर रहे हैं, जो हमारा फंक्शन, हाँ ऊपर हम फंक्शन देखें, जो 4x+1 था वो x ग्रेटर देन 0 था, जब x बड़ा 0 से होगा, 0 का मतलब है 1 भाई, 0 से बड़ा 1 से लेकर अनंत तक मान हो सकते हैं, तो 0 से आगे कितने भी मान रखो तो फंक्शन हमारा 4x+1 ही अप्लाई होगा। क्यों अप्लाई होगा भाई, उसमें फंक्शन दिया हुआ 4x+1, जब x ग्रेटर देन 0 है, तो वही फंक्शन हमने इसमें अप्लाई कर रखा भाई। 4x+ पर x की जगह पर 1 माइनस h रखना, तो 1 माइनस h रख दिया, अंदर मल्टीप्लाई कर ली, ब्रैकेट खोल दिया भाई, 4 और 1 5 होगी, जब h की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये वाला पद 0 हो जाएगा, तो लेफ्ट हैंड लिमिट आ जाएगी यहाँ पर 5।
ऐसे राइट हैंड निकालेंगे, पर वो भी किस पे, इसी फंक्शन पे निकलेगी जैसे मैंने निकाल रखी है। देखो इसमें लिमिट ये रही प्लस वाली, तो 1 प्लस एच हो जाएगा, बस वहाँ माइनस की जगह प्लस रख दिया, आगे मल्टीप्लाई करेंगे, बस यहाँ 0 रखेंगे ना, तो ये वाला पद 0, 4 और 1 5 हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट बराबर होगी, तो हम कह सकते हैं लैम्डा x बराबर 1 पर, x बराबर 1 पर लैम्डा के किसी भी मान के लिए है या सभी मानों के लिए, लैम्डा के सभी मानों के लिए फलन सतत होगा। पर किस पर, x बराबर 1 पर, वही लिख रखा है देखो, x बराबर 1 पर लैम्डा के प्रत्येक मान के लिए, प्रत्येक मान के लिए सतत होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो 19वां क्वेश्चन हमारा, दर्शाइए कि gx है, इस चीज के बारे में ध्यान से देखना। देखो x है, ये देखो बड़े ब्रैकेट में लिख रहा है, तो इसे बेटे हम बोले हैं महत्तम फंक्शन। ये महत्तम फंक्शन होता है, महत्तम फलन द्वारा परिभाषित फलन समस्त पूर्णांक बिंदुओं पर असतत है। ठीक है भाई, दर्शाना ही असतत है। यहाँ जो हमारा क्या है भाई, बड़े ब्रैकेट में x लिख रहा है, इसका मतलब महत्तम पूर्णांक निरूपित करता है। महत्तम पूर्णांक का मतलब क्या हुआ है भाई, x का मान महत्तम फलन कब कहलाएगा, ये कह रहा जो इसका मान है या तो x के बराबर हो या उससे कम। उससे कम कैसे, जैसे मान लो हम दशमलव में 1.5 रख लें मोड के अंदर, इस तरीके से, तो इसका मान भाई पूर्णांक होगा, कोई भी पूर्णांक या तो उसके बराबर, जैसे मान लो कोई एक पूर्णांक लिया या तो इसके बराबर ही होगा, क्योंकि ये तो पूर्णांक संख्या तो पूर्ण संख्या होगी। तो 1.5 का मतलब है पूर्णांक होगा, पर इससे छोटा हो सकता है, इससे बड़ा ना हो सकता। 1.5 का मतलब है 1.5 से पहले पूर्णांक कितना होगा 1, चाहे पॉइंट में कितनी भी वैल्यू हो, उसका मतलब मान क्या होगा, कोई पूर्णांक, पर उसका मतलब क्या होगा, कोई भी छोटा पूर्णांक लेना है, उससे बड़ा पूर्णांक ना लेना। जैसे 1.9 है भाई, लगभग में इसका मान 2 हो गया, पर हमें 2 ना लेना, क्योंकि इसमें खुद कह रहा है इसका मान कम लेना। तो कितनी भी कम वैल्यू हो हम 1 ही रखेंगे पूर्णांक में, दशमलव में ना लिखे करते हैं। तो x बराबर, अभी सिद्ध करना था, x बराबर a बिंदु पर ले लो इसे, ये जो हमारा जी इसमें फंक्शन दिया हुआ है, दे रखा ना ये फंक्शन, तो x बराबर 1 पे चेक कर रहे हैं, वही लेफ्ट हैंड लिमिट वाला फॉर्मूला लग रहा, यही a माइनस एक्स कर दिया, बस x की वैल्यू पुट करेंगे तो a माइनस एच किसमें, महत्तम फंक्शन में। तो महत्तम फंक्शन का भी बताया हाँ, मतलब कम, देख कम करना है भाई, a माइनस एच कह रहा है, तो इसका मतलब कम हो रहा फंक्शन। तो कम का मतलब पूर्णांक की घटा में या तो 1 घटाओगे या फिर 2 घटाओगे, 3 घटा सकते हो, कोई भी पूर्णांक में घटाना। तो पूर्णांक में हम 1 घटा के दिखा देंगे इसमें। ये मान लो इसका मान क्या हो जाएगा इस पूरे का, a माइनस एच, महत्तम फंक्शन का a माइनस एच, छोटा हो सकता है इससे भाई, इसमें h घटा रहा है तो a माइनस एच रख देंगे, इसकी जगह हम a माइनस एच रख सकते हैं। तो a माइनस, देखो इसमें इसके स्थान पर हमने a माइनस एच रख दिया, क्योंकि इसका मान कम हो सकता है, ज़्यादा नहीं, या उसके बराबर हो सकता है। तो यहाँ पे ये वैल्यू है, आगे ब्रैकेट खोल देंगे, माइनस प्लस का 1 होगा, a से a खत्म हो जाएगा यहाँ पे। तो h की वैल्यू पुट कर देंगे, h की वैल्यू यहाँ 0 आएगी, तो प्लस का 1 आ जाएगी लेफ्ट हैंड लिमिट। ऐसी राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, देखो फॉर्मूला वही अप्लाई करा है भाई, फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, पर जब फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे तो a प्लस एच, जो बड़ा फंक्शन है उसमें a प्लस एच होगा, पर इसका मान क्या होगा भाई, इससे कम तो हो सकता है। कम क्या हो सकता है, जब h कम कर देंगे तो पूरा ही कम हो जाएगा, पर उसके बराबर ना हो सकता, या तो इसका मान इसके बराबर हो सकता है या इससे कम। तो कम वैल्यू h को ही खत्म कर दो यहाँ से, भाई h जैसे वहाँ खत्म कर दिया, हाँ तो मतलब इसके बराबर ही कर दो ना, मापांक क्या बोल रहे हैं, ये मापांक बना लेने का, खाली ऐसे रहेगा। तो इसके स्थान पर a प्लस एच माइनस a रख दिया, a से तो a खत्म हो जाएगा, h बचेगा, जब h की वैल्यू पुट करेंगे तो 0 आएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट ही 1, राइट हैंड लिमिट आ गई 0, क्या बराबर है, बराबर है ही ना, तो लिख देंगे x बराबर 1 पर असतत फलन है, असतत ही तो सिद्ध करके दिखाना है, असतत है, तो लिख देंगे x के प्रत्येक मान के लिए असतत होगा फलन जो होगा हमारा। ठीक है भाई, देखो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। वीडियो पसंद आ रही तो अपने दोस्तों को शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट करके बताओ किसी क्वेश्चन में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो। भाई देखो सिंगल फंक्शन दे रखा है यहाँ पे हमारा, सिंगल फंक्शन दिया हुआ है, ये रहा एफ एक्स,
एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5 द्वारा परिभाषित फलन x बराबर पाई पर सतत है क्या? पूछ रहा क्या हो सकता है ना। तो पाई बराबर चेक करेंगे, पहले लेफ्ट हैंड लिमिट के ले लेंगे, तो यहाँ पर माइनस लगा दिया, तो पाई को h में से घटा देंगे, जहाँ x लिख रहा पाई माइनस h रख देंगे, जैसे यहाँ एक्स स्क्वायर तो पाई माइनस एच होल स्क्वायर माइनस साइन पाई माइनस एच। भाई साइन पाई माइनस एच का मतलब क्या होगा, कौन से चतुर्थांश में पहुंचेगा, यहाँ पर पाई, यहाँ पर 0 होगा, यहाँ पाई बाई 2 होगा, जो यहाँ लाइन है यहाँ पर होगा पाई, पर पाई माइनस थीटा कह रहा था दूसरे चतुर्थांश में गया, पर दूसरे चतुर्थांश में साइन प्लस हो गया, तो इसका माइनस का चिन्ह ऐसे रहने वाला, निशान नहीं बदलने का, इसके आगे जो निशान है वो ऐसे ही ऐसे रहेगा, क्योंकि साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा के बराबर होगा, तो साइन पाई माइनस एच साइन एच के इक्वल हो जाएगा। अगर हम बात करें आगे, देखो a माइनस बी की घात 2 का सूत्र खोल रखा है, ये लिया खोलवा, साइन पाई माइनस एच साइन एच प्लस 5 ऐसी, बाकी खुद समझदार हो, h की लिमिट पुट करेंगे तो वैल्यू ये 0 होगी, और साइन 0 जब h की जगह 0 रखेंगे तो साइन 0 की वैल्यू 0, तो ये तो 0 होगा, अरे ये वाला h वाला 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा, एक तो पाई स्क्वायर बचा, एक 5 बचा। भाई यहाँ पे 0 रख के दिखा रखी है ऑलरेडी मैंने, ये वाली, ये तो 0, तो पाई स्क्वायर प्लस 5 बचेगा, ये लेफ्ट हैंड लिमिट होगी। ऐसी राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, बस जैसे माइनस करा वहाँ पे प्लस वाला फंक्शन रख देंगे। अब साइन पाई प्लस थीटा तीसरे चतुर्थांश में पहुंचेगा, तीसरे चतुर्थांश में साइन माइनस का होगा, ये साइन पाई माइनस थीटा, साइन कैसा होगा माइनस में, तीसरे चतुर्थांश में, तीसरे में पहुंचेगा ना यहाँ पे, तो तीसरे में पहुंचेगा, क्योंकि इसमें कौन कौन प्लसों में, tan और कोट प्लसों में, बाकी सब माइनस, तो साइन माइनस हो जाएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, निशान बदलगा, बाकी लिमिट पुट कर दी, बेस का मान 0, इसका मान 0, इसका मान 0 हो जाएगा साइन 0 का, तो पाई स्क्वायर प्लस 5, ये राइट हैंड लिमिट आ गई। ये दोनों साइड दोनों लिमिट इक्वल है ना। अब ये सिंगल फंक्शन है, सिंगल फंक्शन के लिए f(x) भी निकालना है। f(x) का मतलब है x बराबर पाई पे चेक करें, तो x के स्थान पर पाई रख देंगे, क्या रख देंगे पाई। अब जैसा कि अगर मैं पाई एक बार रख के दिखाऊं ऊपर मैं आपको फंक्शन में, जैसे मान लो अगर हम x के स्थान पर पाई रखें तो पाई स्क्वायर हो जाएगा, साइन पाई माइनस साइन पाई का मान 0 हो गया, आपको पता साइन पाई का मान 0 प्लस 5, तो यही तो लिख रखा होगा f(x) बराबर आगे करके। ये सिंगल फंक्शन के लिए दिखा सकते हैं, अदरवाइज लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट निकाल के खुद बता सकते हो कि सतत है ना है। अब ये सारी साइड बराबर आ रही है, इसमें लेफ्ट हैंड भी राइट हैंड भी और f(x) भी, f(x) का मतलब है f पाई, x की वैल्यू पुट कर दी ना उसमें, तो x बराबर पाई का फलन सतत होगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 21 पर पहुंचते हैं। इसमें 3 खंड दे रखे हैं, 3 पार्ट है, एक एक पार्ट करके समझेंगे। देखो पहला पार्ट दे रखा साइन एक्स, ये कह रहा निम्नलिखित फलनों के सत्यता पर विचार करो, मतलब इन पर विचार करना कि फलन सतत होंगे ना। तो किसी भी बिंदु पे लेंगे तो हम x बराबर 1 पर चेक करेंगे, तो यदि एफ ए की वैल्यू निकालें, अभी सिंगल फंक्शन है तो एफ ए की वैल्यू निकालने में कोई थोड़ी जा रहा, ये होगा साइन ए, एक्स के स्थान पर ए रख देंगे तो बड़े आराम से इसे बना लोगे आप। बात आती है लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट की। भाई जब लेफ्ट हैंड लिमिट रखेंगे तो a माइनस एच करना पड़ेगा, जहाँ x लिख रहा है a माइनस एच कर दिया। अभी साइन a माइनस बी का फॉर्मूला क्रिएट हो रहा है, ए कोस a माइनस बी का, ये तो फॉर्मूला जानते हो ना जानते तो लिख लो, मैं बोल रहा हूँ साइन a माइनस साइन बी बराबर हो गया साइन a कोस बी माइनस कोस a साइन बी। ये तो साइन का होता है, कोस का क्या होता है भाई कोस ए बराबर हो गया है, कोस ए माइनस बी बराबर होता है कोस ए कोस बी प्लस माइनस से प्लस होता है इसमें साइन ए साइन बी। वही टर्म अप्लाई करिए, ए के स्थान पर ए है, बी के स्थान पर एच है, तो वही लिखा हम साइन ए कोस एच माइनस है कोस ए माइनस कोस ए इंटू साइन एच। अब कोस वाला फॉर्मूला कैसे खुलेगा, कोस ए साइन मतलब कोस ए कोस एच पर माइनस है, माइनस की जगह प्लस आ जाएगा ना कोस में, तो साइन ए साइन एच। बाकी लिमिट पुट कर दी एच की। अब इसमें भाई एच के स्थान पे तो 0 रखा जाएगा, जैसे यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 0, जहाँ एच है वहीं 0 रख दी, जहाँ एच है वहीं क्या रख दी 0। भाई जैसे मान लो कोस 0 की वैल्यू तो 1 हो गया है, तो यहाँ पर तो साइन आ जाएगा, जहाँ साइन है वो तो 0 होगा, ये 0 जहाँ साइन है वो तो ऑटोमेटिक 0, एक तो ये बचेगा एक ये बचेगा, पर कोस 0 की वैल्यू 1 हो गया है ना, तो प्लस कोस ए आ जाएगा यहाँ पे, बाकी साइन ए प्लस कोस ए यहाँ पे प्राप्त करोगे आप।
ऐसी राइट हैंड लिमिट निकालोगे, प्लस की जगह माइनस की जगह प्लस हो जाएगा भाई, माइनस की जगह प्लस होगा इसमें, ये रहा फॉर्मूला प्लस वाले में उस निशान बदल रहा है। जैसे अभी फॉर्मूले खोले ना भाई, जैसे वहाँ माइनस होता है यहाँ प्लस होगा, और वहाँ प्लस होता है यहाँ पर माइनस होगा। सेम टू सेम वही वैल्यू पुट करेंगे जैसे पुट करेंगे। जैसे यहाँ पर 0 है, 0 कोस साइन 0 कोस 0 साइन 0, साइन वैल्यू खत्म हो जाएगी, कोस वाली बचेगी, क्योंकि यहाँ पे एक ये बचेगा एक ये बचेगा, तो सेम टू सेम ये बच रहे, बाकी तो सब 0। तो राइट हैंड लिमिट भी साइन ए प्लस कोस ए के बराबर होगी। तो हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर एफ ए के, वे तीनों बराबर आ रही है, तो एफ एक्स बराबर ए पर क्या होगा हमारा फलन, सतत है। इसका मतलब क्या है भाई, किसी भी बिंदु पे निकाल सकते हो, तो एक्स के सभी बिंदु के लिए एक्स के प्रत्येक बिंदु पर ये हमारा फलन जो है सतत ही रहेगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं बी पार्ट इसका। बी पार्ट इसके सेम टू सेम जैसा, वहां प्लस पर यहाँ क्या है माइनस है ना, तो एक्स बराबर ए पे निकाल लिया एफ फंक्शन, ये आ जाएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो ये माइनस एच कर देंगे, ये माइनस एच ये माइनस एच। साइन का माइनस वाला फॉर्मूला भी बताया था आपको भाई, ये बीच में माइनस था, आप ब्रैकेट का इस्तेमाल करोगे, बीच में माइनस है तो यहाँ पे क्या करोगे ब्रैकेट का इस्तेमाल। कॉस ए कोस बी मतलब कोस ए इंटू कोस एच है ना इसमें, तो पर यहाँ माइनस है बीच में प्लस आ जाएगा। पर एक लाइन इसमें एक्स्ट्रा लिखेंगे, क्योंकि ये जो ब्रैकेट लग रहा है पहले इस ब्रैकेट को खोलेंगे, ये जो माइनस है ना अंदर के निशान चेंज कर देगा ये। देखो ये करा हमने इसमें, ये वैल्यू ऐसी है शुरू वाली ऐसे लिख ली, शुरू में कोई प्रभाव ना पड़ने पर ये जो माइनस है इस वाले को माइनस बना देगा, और ये प्लस है इसे क्या बना देगा माइनस। बाकी लिमिट पुट कर सकते हैं यहाँ पे, ये ऐसी रहेगा। देखो लिमिट पुट कर दी, जहाँ एच वहाँ 0 रख दिया, और साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 0 की वैल्यू 0, बाकी कोस 0 को मान 1 होगा तो साइन ए आ जाएगा, यहाँ पर माइनस का कोस ए आएगा, तो साइन ए माइनस कोस ए प्राप्त करेंगे हम इसमें। अब आगे क्या दिया हुआ है भाई इसमें, हाँ राइट हैंड लिमिट के लिए निकालेंगे। राइट हैंड लिमिट क्या है, बस माइनस की जगह प्लस रख देंगे, सेम टू सेम वही है, फॉर्मूला भी वही खुलेंगे, अरे फॉर्मूले भी वही खुल जाएंगे। अब जैसे माइनस की गुणा करिए सेम टू सेम वही करने वाले हैं, जो भी हम क्या प्राप्त करने वाले हैं इसमें भाई सेम टू सेम वही प्राप्त हो जाएगा इसमें, साइन ए माइनस का कॉस ए। तो तीनों साइड पर तीनों कंडीशन बराबर है, लेफ्ट हैंड भी राइट हैंड भी और एफ ए भी, तो एक्स के प्रत्येक मान के लिए सतत हो जाएगा ये। सिंगल फंक्शन के लिए तीनों निकाल के देख सकते हैं, 2 निकाल के बता सकते हो। अब तीसरा है साइन ए साइन एक्स कोस एक्स, पर एक फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने भाई, अगर मैं बात करूं साइन थीटा का, 2 थीटा का फॉर्मूला पढ़ रखा, वो होगा 2 साइन थीटा कोस थीटा, पढ़ा ना इसमें। तो यदि इसमें ऊपर नीचे 2 की गुणा भाग करें तो 2 साइन थीटा कोस थीटा तो साइन 2x बन जाएगा, और बटे में रह जाएगा 1/2, बटे में कितना रह जाएगा 1/2। बाकी हमारा जो फंक्शन बनेगा वो बनेगा 1/2 साइन 2x, तो x बराबर a पर चेक कर लिया, तो लेफ्ट हैंड निकालेंगे तो फंक्शन a माइनस एच बराबर निकलेगा भाई, x की जगह a माइनस ए लिख देंगे। तो हम जो अंदर प्राप्त करेंगे 2 की गुणा तो इसमें भी हो जाएगी इसमें हो जाएगी, तो वही थीटा के रूप में खोल देंगे डायरेक्ट इसमें। ये 1/2 है तो लिमिट से पहले लिख लो, इसमें लिमिट काम न करने की है, तो लिमिट s टेंड्स टू 0 साइन a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होगा भाई, साइन ए की जगह 2a रखेंगे, कोस बी की जगह 2h रखेंगे क्योंकि 2 के अंदर गुणा हो जाएगी, माइनस कोस ए कोस 2a साइन 2h। आगे चलते हैं, देखो इसमें बस वैल्यू पुट करिए, जब h का मान पुट करोगे जहाँ पे कोस है केवल उसका ही मान आएगा साइन वाला, जहाँ साइन h है वहाँ तो साइन 0 ही हो जाएगा, ये भी साइन 0 का मान 0, तो ये बचेगा खाली, तो 1/2 साइन 2h बचा 2a। आगे चलते हैं, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे इसकी। राइट हैंड लिमिट क्या है, ये दे रखी, माइनस की जगह प्लस कर देंगे, बस माइनस की जगह क्या कर देंगे प्लस, वही फॉर्मूला अप्लाई करा है, बस जहाँ उसमें माइनस आ रहा है तो यहाँ पे प्लस आ रहा है, वैल्यू पुट कर देंगे, वे लिमिट पुट करो ना साइन उसकी, एच का मान 0 तो कोस 0 साइन 0 का मान 0, ये खत्म।
ये बचेगा, क्योंकि कोस 0 का मान 1 होगा तो साइन 2x ही तो बचेगा 2a। तो राइट हैंड लिमिट आ जाएगी 1/2 साइन 2a। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट के इक्वल हो जाएगी। तो x के सभी मान के लिए फलन सतत होगा हमारा। आ रही है अभी बात समझ में? तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।